हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग स्टैंड बाई सेक्शन के बारे में जानेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। स्टैंड बाई सेक्शन को आज हम लोग जो है सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में स्टैंड बाई जो है सेक्शन का पार्ट 2 का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हम लोग समझे थे कि स्टैंड बाई सेक्शन सिंपल वे में कैसे काम करता है और ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझे। आज हम लोग सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है। जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजी में आप जो है स्टैंड बाई सर्किट जो है समझ पाएंगे। और अगर समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से है आप जो है प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो आसानी से आप रिपेयरिंग भी कर पाएंगे। तो आपका जो है यहाँ पर 15 मिनट का समय दिया होगा, जो आप 15 से 20 मिनट जो समय देंगे इस वीडियो को देखने में, वो आपका 15 से 20 मिनट का जो समय जो है आपको जो है काफ़ी जो है प्रैक्टिकली जब आप जो है फील्ड में जब रहिएगा, जब रिपेयरिंग लाइन में जब रहिएगा तो आपका काफ़ी समय बचाएगा। ये 15 मिनट का समय आपका ये समझ लीजिए कि बहुत ही अनमोल समय है और ये 15 मिनट का समय आगे चल करके आपको काफ़ी समय बचाने वाला है। रिपेयरिंग के लाइन में आप रहिएगा तो काफ़ी समय बचाने वाला है। तो कैसे जो है स्टैंड बाई सेक्शन किस प्रकार से काम करता है आइए समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी जो कि लोकल जो टेलीविजन सेट में होता है TDA 8873 जो लगा होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में समझ चुके हैं। तो अगर आप जो है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या चीज़ कि 8873 जो आईसी होता है इसके पिन नंबर 64 से ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है, यानी कि ऑन ऑफ का जो है आपका क्या निकलता है तो ऑर्डर निकलता है कि इस टेलीविज़न सेट को ऑन करना है कि ऑफ करना है। इसके बारे में हम लोग जो है पहले ही जान चुके हैं। तो ऑन ऑफ वोल्ट कब निकलेगा जब यहाँ से रिमोट के द्वारा निर्देश देते हैं या जो है यहाँ पर की है, की के द्वारा पावर को ऑन करते हैं या पावर को ऑफ करेंगे तो यहाँ से जो है ऑन और ऑफ की ऑर्डर निकलता है पिन नंबर 64 से, या रिमोट के माध्यम से रिमोट के द्वारा जो यहाँ पर जो है रिमोट के द्वारा जैसे जो है ऑन ऑफ की जो सूचना देते हैं तो पिन नंबर 64 से 64 नंबर पिन से ऑन ऑफ का क्या निकलता है तो सूचना निकलता है, ऑर्डर निकलता है और वो ऑर्डर निकल करके स्टैंड बाई सेक्शन को चला जाता है। तो ये स्टैंड बाई सेक्शन देखिएगा कि ये स्टैंड बाई ड्राइवर सेक्शन है और ये जो है आपका स्टैंड बाई का में जो रेगुलेटर सर्किट है। तो ये सब मिल करके टोटल जो है विभाग ये जो टोटल मिल करके हमारा स्टैंड बाई सेक्शन जो है बना होता है। तो आइए देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कहाँ कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन में जो रेगुलेटर सर्किट जो बने होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है, इसको हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत ही ईजी वे में आप समझ पाएंगे। केवल आप जो है आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिएगा कि बहुत ही ईजी वे में इस सर्किट को आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ध्यान केवल मात्र यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखिए। ये जो है 8 वोल्ट रेगुलेटर सर्किट है। ये इसका काम क्या है कि ये 8 वोल्ट बनाने का काम करता है। ये 8 वोल्ट रेगुलेटर जो सर्किट है तो इसमें देखेंगे कि एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है, 3807 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा होता है। जरूरी नहीं कि यही ट्रांजिस्टर लगा हो, इसके स्थान पर आप देखेंगे कि 3807 के स्थान पर 2655 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है, या जो है आपको 2383 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है। जो भी ट्रांजिस्टर लगा हो उसके लेग की पहचान कैसे करेंगे तो ट्रांजिस्टर के लिखे हुए भाग को सामने करेंगे और इसके लेग को जब ऊपर करके देखेंगे तो यह पहला बेस होता है, बीच में आपका कलेक्टर होगा और राइट साइड इमीटर होगा। तो इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के लेग की पहचान करते हैं कि लिखे हुए भाग को सामने, पाँव को ऊपर करेंगे, बेस कलेक्टर इमीटर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा होगा वो ट्रांजिस्टर 3807 लगा हो सकता है या इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर लगा हो सकता है। यहाँ भी ट्रांजिस्टर जो लगा होगा वो जो है यहाँ और यहाँ दोनों ट्रांजिस्टर जो है एक ही नंबर के लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर लगा हो सकता है। तो अब हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले यहाँ के सर्किट के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा सर्किट है जो कि 8 वोल्ट बनाने का काम करता है, 8 वोल्ट निकालने का काम करता है। कब 8 वोल्ट जो है निकालेगा तो इसको काम करने के लिए पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई है, एसएमपीएस पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की सप्लाई एक रेजिस्टेंस के द्वारा इस 8 वोल्ट जो रेगुलेटर जो ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा हुआ है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को देते हैं। कहाँ से तो पावर सप्लाई से निकलने वाला सप्लाई ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को दिया जाता है। अभी केवल आपका ध्यान यही रखना है। तो
पावर सप्लाई से अगर सप्लाई अगर कलेक्टर को नहीं मिलता है, कलेक्टर कौन होगा? तो वास्तविक रूप में ट्रांजिस्टर का बीच वाला पाँव कलेक्टर होगा। तो कलेक्टर पर हमको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर कलेक्टर पर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिले तो मान के चलिए कि आपका यहाँ का लगा 1.5 ओम 2 वाट का रेजिस्टेंस खराब हो गया है, ओपन हो गया है। अगर वो ओपन हो जाएगा तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे, और जब सप्लाई 12 वोल्ट देंगे तो इस ट्रांजिस्टर क्यों लगाए हैं? इस ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि 12 वोल्ट जो कलेक्टर पर जो सप्लाई देते हैं तो मीटर से फिक्स 8 वोल्ट निकालने का काम करेगा। लेकिन 8 वोल्ट कब निकालेगा? जब इसके बेस को 8 वोल्ट देंगे तब। अगर इसके बेस को 8 वोल्ट नहीं दीजिएगा, अगर इसके बेस को वोल्टेज ही नहीं दीजिएगा तो कलेक्टर पर आने वाला वोल्टेज इसके इमीटर पाँव से बाहर नहीं निकलेगा। तो इमीटर कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो है वास्तविक रूप में जो ट्रांजिस्टर इस प्रकार का बना होगा उसमें यह बेस कलेक्टर इमीटर होता है, तो यह इमीटर है। तो यहाँ पर जो वास्तविक रूप में जो ट्रांजिस्टर लगा होगा उसके इमीटर से 8 वोल्ट निकलना चाहिए। 8 वोल्ट कब निकलेगा? जब इसके बेस को वोल्टेज दीजिएगा तो भी इसके कलेक्टर पर आने वाला, कलेक्टर पर कहाँ से वोल्टेज आ रहा है? तो पावर सप्लाई से वोल्टेज दिया जा रहा है। तो पावर सप्लाई से आने वाला जो वोल्टेज जो कलेक्टर को दिए, कितना वोल्ट दिए? इधर से आने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई दिए। लगभग यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की क्या मिलेगी? तो सप्लाई मिलेगी। यहाँ पर हमको चेक करना है कितना वोल्ट, तो लगभग हमको 12 वोल्ट की सप्लाई जांच करना है। यहाँ से ऐसे होते 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पर? कलेक्टर पर। अब रह गया कि इमीटर से हमको 8 वोल्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांजिस्टर के बेस को, यह ट्रांजिस्टर का बेस है, बीच वाला पाँव जो होता है वो क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर का बेस होता है। बीच वाला पाँव जो है, लेग जो है, बेस होता है। तो ये ट्रांजिस्टर का बेस, ट्रांजिस्टर के बेस को अगर 8 वोल्ट दीजिएगा तो इसके कलेक्टर और इमीटर 8 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 8 वोल्ट निकलेगा। 8 वोल्ट कब निकलेगा? जब बेस को 8 वोल्ट देंगे तभी कलेक्टर और इमीटर 8 वोल्ट के अनुपात में अंदर ही अंदर आपस में सटते हैं और यहाँ से 8 वोल्ट निकलेगा। अगर बेस पर 1 वोल्ट दीजिएगा तो उस स्थिति में कलेक्टर इमीटर 1 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 1 वोल्ट निकलेगा। अगर बेस पर 2 वोल्ट दीजिएगा तो कलेक्टर इमीटर 2 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे, यहाँ से 2 वोल्ट निकलेगा। तो इसके बेस पर 8 वोल्ट देने के लिए क्या है कि ये 24 वोल्ट पावर सप्लाई से 24 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा 3.3 के एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस को वोल्टेज दिया जाता है। इसके बेस को वोल्टेज कहाँ से मिलता है? तो 24 वोल्ट के लाइन से एक रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस को वोल्टेज दिया जाता है। बेस पर वोल्टेज कितना दिया जाएगा? इसको बेस के वोल्टेज को निर्धारित करने के लिए, बेस के वोल्टेज को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है कि आपका यहाँ पर एक जीनर और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। ये दोनों मिल करके जितना वोल्ट आपको यहाँ पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर जीनर 8 वोल्ट का लगाएंगे, यहाँ पर जीनर अगर 8 वोल्ट का लगाएंगे तो 24 वोल्ट से आने वाला वोल्ट जितना भी वोल्ट आए, लेकिन यह जीनर यहाँ पर मात्र 8 वोल्ट ही रहने देगा और बाकी जो वोल्ट होगा उसको निगेटिव लाइन में ले जाकर, ग्राउंड लाइन में ले जाकर नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से अगर 24 वोल्ट के लाइन से अगर मान लिया जाए कि जितना भी वोल्ट आए, जो भी वोल्ट आए, अगर जीनर यहाँ पर 9 वोल्ट का लगाएंगे तो यहाँ पर इसके बेस पर 9 वोल्ट ही मिलेगा, 9 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जीनर का काम क्या है कि यह जो है इधर से आने वाला जितना भी वोल्ट आए, लेकिन अगर 9 वोल्ट का होगा तो इसके बेस पर 9 वोल्ट ही रखने का काम करेगा। अगर मान लीजिए कि यह जीनर यहाँ पर 5 वोल्ट का लगा देंगे तो इसके बेस पर 5 वोल्ट ही मिलेगा। अगर आवश्यकता से अधिक जितना भी वोल्ट आए तो यह जीनर अगर 5 वोल्ट का लगा होगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट ही रहने देगा। 5 वोल्ट से जो भी ज़्यादा वोल्ट होगा उसको निगेटिव लाइन में ले जाकर नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक जीनर लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे। अगर वोल्टेज घट जाता है तो ये कैपेसिटर उस वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और वोल्टेज अगर बढ़ जाता है तो ये जीनर डायोड घटाने का काम करता है। यानी कि एक का काम है कि वोल्टेज को अगर बढ़ा हुआ है तो घटा दे, और दूसरा का काम है कि अगर घटा हुआ है तो बढ़ा दे। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर 8 वोल्ट रखने का काम करेंगे। कौन? तो आपको ये कैपेसिटर और ये जो है जीनर दोनों मिल करके यहाँ पर 8 वोल्ट रखने का काम करेंगे। 8 वोल्ट कब रहेगा? जब यहाँ पर जीनर 8 वोल्ट का लगाएंगे तब। अगर जीनर यहाँ पर 9 वोल्ट का लगा देंगे तो अगर यहाँ पर 9 वोल्ट का जीनर लगा दिए तो यहाँ से आपको 9 वोल्ट निकलेगा। तो ये जानना है कि किसी किसी टेलीविजन सेट में आप देखिएगा कि यहाँ पर जीनर 8.2 वोल्ट का लगा होता है, यानी कि लगभग 8 वोल्ट का जीनर लगा होगा तो यहाँ से 8 वोल्ट निकलेगा। किसी किसी टेलीविजन सेट में क्या होता है कि 9 वोल्ट का जीनर लगा दिया जाता है।
तो अगर 9 वोल्ट का जनरेटर लगा होगा तो यहाँ से 9 वोल्ट निकलेगा। जब बेस पर जितना वोल्ट देंगे, बेस पर अगर आप 8 वोल्ट देते हैं तो यहाँ से 8 वोल्ट निकलेगा। कहाँ से 8 वोल्ट आया? तो ये 12 वोल्ट के लाइन से ये ट्रांजिस्टर जो है रेगुलेट करके उसको 8 वोल्ट बनाने का काम करता है। यहाँ से 8 वोल्ट बाहर निकलेगा। यहाँ का निकलने वाला 8 वोल्ट हम लोग जानते हैं कि यही 8 वोल्ट ले करके कहाँ देते हैं, तो ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल जो सेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन को चला जाता है, और जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन को जाता है तो ईएसटी का निर्माण होता है, और ईएसटी के पिनों से विभिन्न मान का वोल्ट निकलता है, और जो है हमारे टेलीविज़न की स्क्रीन पर रास्टर प्राप्त होता है। तो ये यहाँ तक ये इस सर्किट के बारे में समझ गए हम लोग कि यह किस प्रकार से यह सर्किट काम करता है। आगे देखेंगे क्या चीज़ कि ये सर्किट काम करे कि नहीं करे। अगर यहाँ के वोल्टेज आप 0 कर दीजिएगा, तो अगर इसके वोल्ट के 0 कर देते हैं तो उस स्थिति में इसके दोनों पांव 0 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे। अभी हम थोड़ा देर पहले समझे कि अगर इसके कलेक्टर पर आप यहाँ से आने वाला 12 वोल्ट दिए, अगर इसके बेस पर 2 वोल्ट देंगे तो इसके दोनों पांव जो है 2 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 2 वोल्ट ही निकलेगा। और अगर इसके बेस पर 0 वोल्ट दिए तो उस स्थिति में यह जो है 0 के अनुपात में सटेंगे, यानी कि सटेंगे ही नहीं और यहाँ से वोल्ट ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ की वोल्टेज को, यहाँ पर वोल्टेज रहे कि नहीं रहे, वोल्टेज कहाँ से आता है, तो हम लोग समझे कि 24 वोल्ट का लाइन से वोल्टेज आता है, और वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए यहाँ पर जीनर और कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि वोल्टेज को फिक्स करेंगे। अब रह गया कि वोल्टेज यहाँ पर रहे कि नहीं रहे, इसके लिए क्या है, तो यहाँ पर स्टैंड बाई ड्राइवर के रूप में ट्रांजिस्टर लगा होता है, और ये ट्रांजिस्टर के काम को कंट्रोल करने के लिए आप देखिएगा कि आईसी के पिन नंबर 64 नंबर पिन से ऑन ऑफ वोल्ट निकलता है। ऑन करना है तो यहाँ से 0 वोल्ट निकलेगा, और ऑफ करना है तो यहाँ से आपका लगभग जो है 1.2 के आसपास वोल्ट बाहर निकलता है। तो अगर ऑन करना है तो यहाँ से 0 वोल्ट की सप्लाई, 0 वोल्ट की सप्लाई में इसका इमीटर और कलेक्टर, अभी हम थोड़ा देर पहले समझे कि अगर ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 वोल्ट देंगे तो उसके दोनों पांव जो है आपस में 0 के अनुपात में सटेंगे, यानी कि सटेंगे ही नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर का जो है इमीटर निगेटिव में है, और इसका कलेक्टर कहाँ है, ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, ये जो है ट्रांजिस्टर का कौन सा पांव है, तो यह जो है लेग इमीटर है, और ये क्या है, तो कलेक्टर है। और कलेक्टर देख रहे हैं कि इसके बेस से जुड़ा हुआ है, तो इसके कलेक्टर पर वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, तो ऐसे होते हुए यहाँ से आने वाला जो वोल्टेज जो यहाँ पर जो 8 वोल्ट मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, 24 वोल्ट का लाइन से जो 8 वोल्ट मिला वही इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को वोल्टेज प्राप्त होगा। अब रह गया कि अगर जो है ऑन के स्थिति में, अभी हम लोग देखेंगे कि ऑन के स्थिति में यहाँ पर देखते हैं कि ऑन की स्थिति में यहाँ पर 0 वोल्ट मिलना चाहिए। कहाँ, तो आईसी के पिन नंबर 64 पर ऑन के स्थिति में, ऑन की स्थिति में जब 0 वोल्ट मिलेगा तो इसके दोनों लेग आपस में नहीं सटेंगे। 0 की स्थिति में लेग जो है आपस में नहीं सटते हैं, और जब नहीं सटेंगे तो यहाँ पर परमानेंट 8 वोल्ट ही आपको प्राप्त होगी, और जब 8 वोल्ट मिलेगा तो यहाँ से 8 वोल्ट बाहर निकलेगा। लेकिन जब रिमोट के द्वारा या आपको पावर की के द्वारा जैसे ही अगर आप जो है पावर को ऑफ कीजिएगा, यानी टेलीविज़न सेट को ऑफ का ऑर्डर देते हैं इस माइक्रो प्रोसेसर आईसी को, तो उस स्थिति में ये क्या होगा कि यहाँ से ऑफ का वोल्ट निकलेगा। लगभग 1 से लेकर के 1.5 के या 2 के आसपास वोल्ट जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। कब? ऑफ की स्थिति में वोल्ट निकलता है, ऑन की स्थिति में वोल्ट नहीं निकलता है। तो मान लीजिए कि टेलीविजन सेट को ऑफ करना है, बंद करना है, बंद कब करेंगे, तो अगर यहाँ का निकलने वाला सप्लाई अगर यहाँ पर से नहीं निकलेगा तो टेलीविज़न सेट बंद हो जाएगा, रास्टर प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब पिन नंबर 17 को जब सप्लाई नहीं मिलेगा तो ईएसटी नहीं बनेगा, जब ईएसटी नहीं बनेगा तो हमको जो है रास्टर प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए क्या है कि ऑफ, अगर हम लोग ऑफ करेंगे रिमोट के द्वारा करें या पावर की के द्वारा, अगर ऑफ किए तो यहाँ से जो है आपको वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाएगा 1 से लेकर 2 वोल्ट, और जब 1 से 2 वोल्ट वोल्टेज मिला तो इसके दोनों पांव आपस में क्या होंगे, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि जो है वोल्टेज की स्थिति में इस ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर अंदर ही अंदर आपस में क्या होता है, तो सट जाते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसके बेस को वोल्टेज देंगे तो इसके इमीटर कलेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। तो जैसे ही जब सटे तो यहाँ पर तो 8 वोल्ट है, यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, तो हम लोग पहले ही समझे हैं कि यहाँ पर जो है इधर से आने वाला जो है 24 वोल्ट का लाइन से यहाँ पर 8 वोल्ट दिए, यही 8 वोल्ट ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के कहाँ प्राप्त होगा, तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर भी 8 वोल्ट मिलेगा यहाँ पर। और जब ऑन के स्थिति
जब ऑफ की स्थिति में किए तो ऑफ की स्थिति में यहाँ से वोल्टेज निकलता है, ऑफ की स्थिति में ही वोल्टेज निकलता है। ऑफ के स्थिति में देखेंगे यहाँ पर कि जब टेलीविज़न सेट ऑफ होगा तो ऑफ के स्थिति में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 1 से लेकर के 2 वोल्ट की सप्लाई, और अगर हम लोग ऑन करते हैं तो ऑन के स्थिति में यहाँ पर 0 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर मान लीजिए कि टेलीविज़न सेट को ऑफ करना है, ऑफ के स्थिति में वोल्टेज कितना निकलेगा तो 1 से 2 वोल्ट। जब 1 से 2 वोल्ट निकला ट्रांजिस्टर के बेस को गया, जब बेस को गया तो इसके दोनों आपस में क्या हो जाएंगे तो सट जाएंगे। वोल्टेज मिला, कहाँ से वोल्टेज आया तो यहाँ से वोल्टेज। कब वोल्टेज आएगा जब टेलीविज़न सेट को क्या कीजिएगा ऑफ कीजिएगा, रिमोट के द्वारा ऑफ करें या पावर की के द्वारा ऑफ करें। जब ऑफ करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वोल्टेज निकलेगा तो ये दोनों पंप आपस में क्या हो जाएंगे सट जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी ट्रांजिस्टर के बेस पर, या ट्रांजिस्टर का बेस है, जब भी ट्रांजिस्टर के बेस पर हम लोग वोल्टेज देते हैं तो उसके दोनों पंप आपस में सट जाते हैं। और जब ये दोनों पंप आपस में सटेंगे तो क्या होगा कि यहाँ का 8 वोल्ट आकर के ऐसे होते हुए जब ये पाँव सटे तो ये यहाँ का 8 वोल्ट आकर के ग्राउंड में क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कब करेगा जब यहाँ से ऑन ऑफ का क्या निकलेगा वोल्टेज। ऑफ की स्थिति में 1 से 2 वोल्ट निकलता है। जब ऑफ की स्थिति में 1 से 2 वोल्ट मिला तो ये दोनों आपस में सटे और यहाँ का वोल्टेज जाकर के नेगेटिव लाइन में नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ का जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये कलेक्टर एमीटर आपस में नहीं सटेंगे, यहाँ से 8 वोल्ट निकलना बंद। और जैसे ही रिमोट के द्वारा या की के द्वारा जब ऑन करेंगे तो यहाँ से वोल्टेज निकलना बंद। ऑन की स्थिति में 0 वोल्ट, और जब 0 वोल्ट मिला तो इसके बेस पर 0, जब 0 मिलेगा तो यह दोनों पाव आपस में क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। और जब दोनों पाव हटेंगे, क्योंकि 0 की स्थिति में दोनों पाव हटते हैं, और जब हटेंगे तो जब हट गए तो यहाँ का वोल्टेज जितना आ रहा है उतना रहेगा, क्योंकि यह जो है इसमें निगेटिव लाइन में ग्राउंड में अर्थ नहीं होगा, क्योंकि दोनों पाँव भी हटे हुए हैं, दोनों लेग हटे हुए हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर वोल्टेज हमको 8 वोल्ट के लगभग मिलेगी। अगर यहाँ पर जीनर 8 वोल्ट का लगा होगा तब, अगर जीनर 9 वोल्ट का लगा होगा तो यहाँ पर 9 वोल्ट प्राप्त होगी। जो अगर 9 वोल्ट मिले तो दोनों पाँव 9 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 9 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जीनर 8 वोल्ट का लगा हुआ है तो उस स्थिति में 8 वोल्ट जो है यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ तक का सर्किट के बारे में आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जब यहाँ से 8 वोल्ट निकलना स्टार्ट हो गया तो ये 8 वोल्ट की सप्लाई जो है आपको कहाँ दे देते हैं तो यहाँ पर जो लगा हुआ जो आईसी होता है 8873, उस आईसी के हॉरिजॉन्टल जो प्लस पिन होता है उसको सप्लाई दे देते हैं। और साथ ही साथ यही सप्लाई ले करके कहाँ देते हैं तो ये 5 वोल्ट जो रेगुलेटर जो सर्किट है, जो जस्ट जो है इसी सर्किट के आधार पर ही वो भी काम करेगा। तो इसको काम करने के लिए ये क्या होता है कि ये 8 वोल्ट जा करके इस सर्किट को ऑन करने का काम करता है। वो कैसे काम करता है आइए समझते हैं। तो देखिए 12 वोल्ट का जो पावर सप्लाई से जो वोल्ट निकलता है वो वोल्ट जो है हम लोग जानते हैं कि 1.5 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा फिर जो है 10 ओम और फिर 10 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई देते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई कहाँ से मिलेगा तो आपका एक रेजिस्टेंस फिर एक और एक कुल मिलाकर 3 रेजिस्टेंस के द्वारा इस कलेक्टर को सप्लाई दिया जाता है। लगभग जो है 11 वोल्ट के आसपास सप्लाई जो है आपको 3 रेजिस्टेंसों के द्वारा घटते हुए 11 वोल्ट के लगभग सप्लाई हमको प्राप्त होगी। कहाँ पर तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। तो कलेक्टर को तो 11 वोल्ट दे दिए, लेकिन जब इसके बेस को अगर आप 5 वोल्ट देते हैं तो इसके कलेक्टर और एमीटर 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और यहाँ से 5 वोल्ट निकलेगा। अगर इसके बेस पर 8 वोल्ट दीजिएगा तो इसके दोनों पाव 8 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और 8 वोल्ट निकलेगा। अगर इसके बेस पर 1 वोल्ट देंगे तो दोनों पाव 1 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे, 1 वोल्ट निकलेगा। तो हमको कितना वोल्ट चाहिए तो हमको चाहिए 5 वोल्ट चाहिए। तो 5 वोल्ट कहाँ देना होता है तो हम लोग जानते हैं कि इस आईसी के पिन नंबर 47 जो होता है उस 47 नंबर पिन जो है 47 नंबर पिन को हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ताकि उसके आईसी के अंदर बना हुआ क्रोमा सेक्शन और वाई सेक्शन यानी कि लुमिनेंस सेक्शन को काम करने के लिए ही सप्लाई यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो अगर वो नहीं देते हैं तो आपका टेलीविज़न के स्क्रीन पर वीडियो प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ से 5 वोल्ट चाहिए, इसलिए इसके बेस पर 5 वोल्ट जब देंगे तो ये दोनों 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे, दोनों लेग 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और 5 वोल्ट बाहर निकलेगा। तो पावर सप्लाई से तो ऐसे होते हुए हम लोग दे दिए कितना वोल्ट तो लगभग 11 वोल्ट के सप्लाई। कहाँ से तो इस पावर सप्लाई के 12 वोल्ट का लाइन से 3 रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज दिए। लेकिन जब इसके बेस को 5 वोल्ट देंगे
तभी यह जो है दोनों पाँव जो है इसके लेग, दोनों लेग जो है 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे, 5 वोल्ट निकलेगा। तो इसके बेस पर 5 वोल्ट देने के लिए क्या है कि इसी 8 वोल्ट को ले करके ऐसे होते हुए इसके बेस को 8 वोल्ट की सप्लाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो 8 वोल्ट को घटाने का काम करेगा। यहाँ पर एक जीनर 5 वोल्ट का लगा देते हैं और एक कैपेसिटर। ये जीनर क्या करता है, 5 वोल्ट का जब जीनर लगाएंगे तो इधर से आने वाला जितना भी वोल्ट हो, 6 वोल्ट 7 वोल्ट जितना भी हो, वह जो है ये 5 वोल्ट का अगर जीनर रहेगा तो यहाँ पर फिक्स 5 वोल्ट ही इसके बेस पर रहने देगा। और 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्ट आता है तो उसको वह ले करके ग्राउंड में यानी कि निगेटिव लाइन में अर्थ करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। तो अगर यहाँ से 8 वोल्ट जो निकला वो 8 वोल्ट की सप्लाई रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ आया और यहाँ पर 5 वोल्ट का जीनर लगाए, या जो है जीनर क्या करेगा तो यहाँ पर 5 वोल्ट ही रहने देगा, बाकी जो वोल्ट होगा उसको ग्राउंड लाइन में ले जाकर क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, निगेटिव लाइन में ले जाकर नष्ट कर देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाते हैं। किसी कारणवश अगर मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज 5 वोल्ट से कम हो जाए तो यह कैपेसिटर चार्ज होकर के बढ़ाने का काम करेगा, यानी कि 5 वोल्ट से कम हो तो यह कैपेसिटर उसको बढ़ाएगा, अब 5 वोल्ट से ज़्यादा हो तो ये घटाएगा, एक घटने नहीं देगा और एक बढ़ने नहीं देगा, दोनों मिलकर के यहाँ पर फिक्स 5 वोल्ट रखने का काम करते हैं। कहाँ से, तो ये 8 वोल्ट का लाइन से जैसे ही इसको दिए सप्लाई तो यहाँ पर 5 वोल्ट का ये जो सर्किट बना और ये 5 वोल्ट जब फिक्स किए तो ये दोनों लेग जो है 5 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे और 5 वोल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से 8 वोल्ट सर्किट कैसे काम करता है, 5 वोल्ट सर्किट कैसे काम करता है, ये अब जो है आप समझे। अब देखेंगे कि यही सप्लाई ले करके हम लोग कहाँ दे देते हैं, तो यहाँ की सप्लाई ले करके इस IC के पिन नंबर 47 को दे दिया जाता है, ताकि जो है 47 के को जैसी सप्लाई मिलेगा तो हमारा वीडियो सेक्शन काम करेगा। तो यही है हमारा जो है सर्किट डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से हमारा जो है स्टैंड बाई सेक्शन काम करता है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टैंड बाई सेक्शन को समझने में काफ़ी जो है सहायता मिली होगी। और हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखने में काफ़ी अपना जो है महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू वेरी मच।